Okay, about the efficiency of parliament and that of the state legislature, ये एक article आया. So again, I thought it's a good opportunity to quickly revise the facts on the parliamentary efficiency in our country, and then we will switch on to the efficiency about the state legislatures. तो parliament की efficiency को हम quickly revise कर लेते हैं कि क्या क्या problem parliament में और पार्लियामेंट के साथ हैं. तो पहली तो हो गई क्रिमिनलाइजेशन की, दैट द नंबर ऑफ पॉलिटिशियंस हैविंग क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट देम आर बीइंग इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट. इस पे हमने फैक्ट देखा था ऑफ द एडीआर दैट 2009 में 24% जो इलेक्टेड एमपीज थे दे हैड क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट देम. ये बढ़ा टू 34% इन 2014 और 2019 में इट गॉट टू 43%. तो ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है. फर्स्ट प्रॉब्लम हमने ये देखी. देन नंबर ऑफ सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट. तो सिटिंग डेज कितने हैं हमारे देश में? 2020 में they were 33 days in a year. In a year, the parliament sat only for 33 days. Whereas soon after the India's independence, for around 1 decade, that is for about 10 years, the efficiency was 120 days. And from 2010 to 2020, that is in the last decade, it was 70 days. And when you talk about the Western countries like the US, UK, there the legislature sits at least minimum for the 100 days in a year. तो ये हो गई दूसरी प्रॉब्लम हमारे पार्लियामेंट की फंक्शनिंग में. तीसरी प्रॉब्लम पे हम बात करेंगे in terms of the number of ordinances passed under article 123 of the constitution of our country. तो ordinances कितने पास हो रहे हैं हमारे देश में, इंक्रीज होते गए. आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस फॉर द 30 years अगर 10 बिल पास हो रहे हैं तो उसमें से एक ऑर्डिनेंस हुआ करता था. लेकिन अभी पिछले 5 सालों में हमने ये ऑब्जर्व करा कि हर 10 बिल में 3.5 ऑर्डिनेंसेस पास होने लगे हैं. So if you are passing the ordinances, that is basically you are taking away the power of parliament and giving it or vesting that power into the executive, because passing of the ordinance is the function of executive, right? Okay. ऑर्डिनेंस के बाद आप क्या बात कर सकते हैं? मनी बिल की आप बात कर सकते हैं. सो मनी बिल is being used by the government to bypass the राज्यसभा. एग्जाम्पल आधार एक्ट. फाइन. इसके अलावा आप और क्या बात कर सकते हैं? यू कैन हियर देन टॉक अबाउट द रोल ऑफ द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज विच बेसिकली improvise the quality of discussion in the parliament and result into more effective legislations. तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में कितने बिल्स रेफर किए जाते हैं? 16th लोकसभा में 25% किए गए थे और इन द ईयर 2020 0 बिल्स वर रेफर्ड टू द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी. तो यहाँ सबसे हमें समझ में आता है कि पार्लियामेंट की एफिशिएंसी कैसी है. और ज्यादा पॉइंट्स चाहिए आपको तो स्पीकर का एंटी डिफेक्शन लॉ इंक्लूड कर लो, यहाँ पे उसकी क्रिटिसिज्म यहाँ पे इंक्लूड कर दो. ठीक है. और चाहिए राज्यसभा के ऊपर क्वेश्चन उठा दो, दैट द रेलेवेंस ऑफ राज्यसभा नाउ हैज कम इनटू द क्वेश्चन लार्जली बिकॉज ऑफ द डूइंग अवे ऑफ द डोमिसाइल रिक्वायरमेंट रूल. सो नाउ a person can fight for the election of can be nominated to the Rajya Sabha seat irrespective of belonging him to that particular state. तो इस तरीके से आप ये सारे क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं. और अगर यहाँ पे हम कुछ और डेटा की बात करें तो एक क्रिमिनलाइजेशन का हो गया, सेटिंग का हो गया, ऑर्डिनेंस का हो गया, पार्लियामेंट्री कमेटी का हो गया. और कोई डेटा आपके दिमाग में आता है तो आप मुझसे डिस्कस करें कि कोई और डेटा भी हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं. ओके. अगर नहीं आ रहा है तो इतना सफिशिएंट है. स्टेट्स पे हम आ जाते हैं. स्टेट्स में ये आर्टिकल हमें क्या बोलता है? पहला तो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं आज भी अराउंड 7 स्टेट्स में विच आर टोटली इररिलेवेंट. तो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स नहीं होनी चाहिए. दीज आर पुटिंग एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन ऑन द ट्रेजरी ऑफ द स्टेट्स. तो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स यहाँ पे पहला एक क्रिटिसिज्म आता है. दूसरा नंबर एवरेज सिटिंग पर ईयर. तो स्टेट गवर्नमेंट्स का एवरेज सिटिंग पर ईयर मात्र इट्स ओनली 29 days. तो ये तो पार्लियामेंट से भी कम है, राइट? फिर आप यहाँ पे बात कर सकते हैं अबाउट द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, लाइक अबाउट द parliamentary standing committee like a feature in the state legislatures.
जहाँ पे स्टैंडिंग कमिटीज होंगी सो एज टू डिलिबरेट ऑन द बिल एंड सो ऑन। तो कई ऐसी स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं जहाँ पे स्टैंडिंग कमिटीज है ही नहीं, and so they are known infamously to clear the bill on the same day when it is presented without having any discussion on that. गेटिंग द पॉइंट? तो बिल बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किए जाते हैं, डिलिबरेट नहीं किए जाते हैं, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे आते हैं। अब इससे एक तुरंत मुझे पॉइंट क्लिक किया अबाउट द सेम थिंग इन द पार्लियामेंट, उसका भी डेटा मैं आपको देता हूं। दिस ईयर इन द फाइनेंस बजट, यूनियन बजट दिस ईयर 74% ऑफ द ग्रांट्स फॉर डिमांड्स वर पास्ड without any discussion on them. So this clearly shows that you are not conducting, not deliberating in a effective manner. You are not improvising upon the quality functioning of the parliament, right? You are just passing the things in a hasty manner. इसके अलावा आप पार्लियामेंट में एक चीज और बात कर सकते हैं अबाउट द समनिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द लेंथ ऑफ द session. So we have seen in the times before and even during this time that the session of the parliament was shifted, modified and curtailed because of the political and legislative exigencies like the elections, assembly elections, like the no confidence motion, example 2008. So all these things you can write.